नमस्कार, मैं सचिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं एक इंग्लिश की मॉरल स्टोरी लेके आया हूं। इसको पढ़ के आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग को सुधार सकते हैं। तो इस स्टोरी में हम लोग बहुत सारे नए नए वोकैब की मीनिंग और टेंस कौन सा यूज़ किया गया कहाँ पे, इसके बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द पॉट्स वैल्यू। द पॉट्स मीन्स होता है बर्तन, पॉट मीन्स होता है बर्तन, यहाँ पे लिखा गया पॉट्स यानी बर्तन का, वैल्यू मीन्स होता है मूल्य, बर्तन का मूल्य, बर्तन का मूल्य, पॉट्स वैल्यू। वंस ए वाटर बियरर हैड टू वाटर पॉट्स। वंस मीन्स एक बार ए वाटर बियरर यानी एक जलवाहक के पास, जलवाहक उसको बोला जाता है जो एक जगह से दूसरी जगह जल को पहुंचाता है, उसको बोलते हैं जलवाहक। एक बार एक वाटर बियरर यानी एक जलवाहक के पास, हैड यानी किसी के पास अगर कोई चीज़ है तो वहाँ पे पास्ट में अगर है तो हैड का प्रयोग करते हैं, अगर प्रेजेंट में है तो हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं। तो हैड मीन्स था, पास था, यानी एक जलवाहक के पास था टू वाटर पॉट। टू माने दो, वाटर मीन्स होता है जल, वाटर पॉट मीन्स होता है जल भरने वाला बर्तन, पॉट्स मीन्स होता है बर्तन, यानी एक जलवाहक के पास दो जल भरने वाला बर्तन था, यानी जल ले जाने वाला बर्तन था। पॉट्स मीन्स होता है बर्तन। वन ऑफ द पॉट्स हैड ए क्रैक इन इट। वन ऑफ द पॉट्स यानी बर्तनों में से एक बर्तन, वन माने एक, ऑफ द पॉट्स यानी बर्तनों में से, यानी एक बर्तनों में से हैड क्रैक, हैड क्रैक यानी थोड़ा क्रैक था, यानी टूटा हुआ था, यानी उन बर्तनों में से एक बर्तन ऐसा था जिनमें थोड़ा सा क्रैक था। इन इट यानी उसमें थोड़ा क्रैक था, यानी थोड़ा फूटा हुआ था, टूटा हुआ था। वाइल द अदर पार्ट वॉज परफेक्ट। वाइल यानी जबकि, द अदर पॉट यानी दूसरा बर्तन, वाज मीन्स था, परफेक्ट यानी एकदम ठीक था, बढ़िया था, यानी एक बर्तन में थोड़ा सा छिद्र था और दूसरा बर्तन जो है एकदम ठीक था। ही यूज्ड द पॉट टू डिलीवर वाटर टू हिज मास्टर्स हाउस। ही माने वह यानी जो जलवाहक था, यूज्ड यानी प्रयोग करता था, द पॉट्स यानी बर्तनों का, टू डिलीवर यानी ले जाने के लिए, पहुंचाने के लिए, वाटर यानी पानी को, टू हिज मास्टर्स हाउस यानी अपने मालिक के घर तक पानी पहुंचाने के लिए वह जलवाहक उन बर्तनों का प्रयोग करता था। द क्रैक्ड पॉट डिलीवर लेस वाटर एज इट लीक्ड ऑन द वे। द क्रैक्ड पॉट यानी जो फूटा हुआ बर्तन था, यानी जिसमें क्रैक्ड था यानी जो टूटा हुआ बर्तन था, डिलीवर यानी पहुंचाता था, लेस मीन्स कम, वाटर मीन्स पानी, यानी टूटा हुआ बर्तन, जो फूटा हुआ बर्तन था वह कम पानी पहुंचाता था। एज यानी क्योंकि, इट लीक्ड यानी वह टपक जाता था, ऑन द वे यानी रास्ते में जो पानी, उसका फूटे हुए बर्तन का जो पानी था रास्ते में टपक जाता था, ऑन द वे यानी रास्ते पर। वन डे एक दिन, वन डे इट सेड टू द वाटर बियरर। वन डे यानी एक दिन, इट सेड यानी वह फूटा हुआ बर्तन, सेड मीन्स कहता है, टू द वाटर बियरर यानी जलवाहक से, एक दिन वह फूटा हुआ बर्तन जलवाहक से कहता है, आई एम सॉरी आई हैव बीन एबल टू डिलीवर ओनली हाफ वाटर। आई एम सॉरी यानी मुझे क्षमा करें, यानी वह फूटा हुआ बर्तन कह रहा है कि मुझे क्षमा करें। आई हैव बीन एबल यानी आई हैव बीन एबल यानी मैं योग्य हूँ, टू डिलीवर यानी पहुँचाने में, डिलीवर यानी पहुँचाने में, ओनली यानी केवल, हाफ वाटर यानी आधा पानी में ही सक्षम हूँ, एबल हूँ, योग्य हूँ, क्योंकि मैं फूटा हूँ इसलिए आधा पानी जो है रास्ते में ही टपक जाता है। बिकॉज ऑफ विच यू डू नॉट गेट वैल्यू फ्रॉम द एफर्ट्स। बिकॉज ऑफ यानी इसके कारण है, यानी इसके कारण, यानी मैं फूटा हूँ और आधा पानी ही पहुँचा पाता हूँ इसके कारण है। ऑफ, बिकॉज ऑफ यानी इसके कारण, ऑफ विच यानी इसके कारण, यू डू नॉट गेट यानी आपको नहीं मिलता, गेट में से होता है मिलना, इसके कारण आपको नहीं मिलता फुल वैल्यू यानी पूरा मूल्य, यानी जब पानी पहुंचाता है तो उसका मूल्य कुछ मिलता होगा, लेकिन जब वह आधा पानी पहुंचाता है तो उसको पूरा मूल्य नहीं मिलता। तो वही बर्तन कह रहा है कि मेरे कारण ये आपको पूरा मूल्य नहीं मिलता, फ्रॉम द एफर्ट्स यानी आपके प्रयासों का, यानी आप जितना प्रयास करते हैं उतना आपको मूल्य नहीं मिलता है। द वाटर बियरर सेड, द वाटर बियरर यानी जलवाहक ने,
यानी जलवाहक ने सेड मीन्स कहा, एज वी गो अलॉन्ग, जैसा कि हम लोग बहुत देरी तक साथ में चलते हैं, यानी बहुत देर तक पानी लेके वो जलवाहक जाता है तब जाके अपने मालिक के घर तक पहुंचता है। तो वही कह रहा है कि वाटर बियरर जो कह रहा है एज वी गो अलॉन्ग, यानी हम बहुत देर तक साथ में चलते हैं। आई वॉन्ट यू टू नोटिस द ब्यूटीफुल फ्लावर, आई वॉन्ट यानी मैं चाहता हूँ, यू यानी तुम्हें, यानी मैं तुम्हें चाहता हूँ, टू नोटिस यानी ध्यान देने, यानी मैं चाहता हूँ कि तुम ध्यान दो, द ब्यूटीफुल फ्लावर यानी सुंदर फूलों को, तुम सुंदर फूलों को ध्यान दो, एलॉन्ग द पाथ यानी सड़क के किनारे जो फूल लगे हैं मैं चाहता हूँ कि तुम उन पर ध्यान दो। अब आगे देखिए, एंड सो द क्रैक्ड पॉट टू द नोटिस टू द ब्यूटीफुल फ्लावर, एंड सो और इसलिए द क्रैक्ड पॉट यानी फूटा हुआ बर्तन, टूक नोटिस यानी ध्यान दिया, यानी फूटा हुआ बर्तन ध्यान दिया, ऑफ द फ्लावर ब्यूटीफुल फ्लावर यानी सुंदर फूलों पर, यानी फूटा हुआ बर्तन सुंदर फ्लावर यानी फूलों पर ध्यान दिया। द वाटर बियरर सेड यानी जलवाहक ने कहा, वाटर बियरर यानी जलवाहक ने, सेड मिस कहा, से मिस होता है कहना, उसी का यहाँ सेकंड फॉर्म में सेड यानी कहा, टू द पॉट यानी बर्तन से, यानी जलवाहक ने बर्तन से कहा, आई हैव ऑलवेज नोन अबाउट योर फ्लावर, आई हैव ऑलवेज नोन, आई हैव ऑलवेज यानी हमेशा, नोन मीन्स जानता हूँ, अबाउट योर फ्लॉ यानी तुम्हारे, मैं फ्लॉ मीन्स होता है दोष, यानी मैं तुम्हारे दोषों के बारे में हमेशा जानता हूँ, यानी तुम्हारे अंदर यानी छिद्र है यानी फूटे हुए तुम हो, मैं हमेशा से जानता हूँ। लेकिन अब देखिए क्या कह रहा है जलवाहक, एंड सो और इसलिए, आई टूक एडवांटेज ऑफ इट, आई टूक यानी मैंने उठाया है, एडवांटेज मीन्स होता है लाभ, मैंने टूक मीन्स उठाया है, लाभ एडवांटेज मीन्स होता है लाभ, ऑफ इट यानी इसका, इसलिए मैंने इसका लाभ उठाया है, यानी तुम जो है क्रैक हो इसलिए मैंने इसका लाभ उठाया है। आई प्लांटेड फ्लावर सीड ऑन योर साइड ऑफ द पाथ, आई प्लांटेड यानी मैंने बो दिया, प्लांटेड मीन्स लगाना भी होता है बोना भी होता है, यानी पौधा लगाएंगे तो भी प्लांटेड का यूज करते हैं, अगर किसी चीज़ को बोया जाता है तो भी वहाँ प्लांटेड यूज किया जाता है। तो आई प्लांटेड फ्लावर सीड यानी फूलों के बीज को बो दिए, मैंने फूलों के बीज को बो दिया, ऑन योर साइड यानी तुम्हारे, साइड ऑफ द पाथ यानी सड़क के किनारे, यानी मैंने सड़क के किनारे बहुत सारे फूलों के बीज बो दिए। एंड एवरी डे और प्रत्येक दिन, एंड एवरी डे और प्रत्येक दिन, यू हैव वाटर्ड देम, यू हैव यानी तुमने, वाटर्ड यानी सींचा यानी पानी दिया है, देम मीन्स उनको, और तुमने प्रत्येक दिन उनको पानी दिया है। यहाँ पे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। वाटर जो है पानी, पानी नाउन के रूप में भी यूज होता है और वर्ब के रूप में भी यूज होता है, तो यहाँ पे वर्ब के रूप में आया है, सब हैव है हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पे वाटर्ड हो गया मेन वर्ब, तो यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया है, और वाटर नाउन के रूप में भी यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज किया गया है। तो यू हैव वाटर्ड देम, तुमने उनको सींचा है यानी पानी दिया है। आई हैव बीन एबल टू पिक दिज ब्यूटीफुल फ्लावर, आई हैव बीन एबल यानी मैं योग्य हूँ, आई हैव बीन एबल यानी मैं सक्षम हूँ, योग्य हूँ, टू पिक यानी तोड़ने में, पिक यानी उठाने में, तोड़ने में फूल को, दीज ब्यूटीफुल फ्लावर यानी इन सुंदर फूलों को, यानी मैं सुंदर फूलों को तोड़ने में सक्षम हूँ, योग्य हूँ, टू डेकोरेट यानी सजाने के लिए, माई मास्टर्स टेबल यानी मेरे मालिक की टेबल को सजाने के लिए मैं इन फूलों को तोड़ने के योग्य हूँ। यानी जब वह बर्तन ने कहा कि मेरे कारण आपको कम धन मिलता है, यानी आधा पानी पहुँचता है इसलिए आपको कम धन मिलता है, तो उस आदमी ने कहा कि तुमने यह ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारे कारण ही जो सड़क पे फूल लगे हैं उनकी सिंचाई होती है, यानी तुम पानी जब गिराते हो तो मैंने वहाँ पे फ्लावर के कुछ बीज बो दिए और फूल जो है अच्छी तरह हैं और रोज़ तुम उनको सींचते हो, अब मैं योग्य हूँ, यानी मैं एबल हूँ, योग्य हूँ, मतलब कि मैं उन फूलों को तोड़ लूँगा और अपने मालिक के टेबल को सजाऊँगा। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है, यानी मोरल क्या है, मोरल, ईच वन ऑफ अस हैज़ सम क्वालिटी, ईच वन ऑफ अस यानी ईच यानी प्रत्येक, वन ऑफ अस यानी हम में से, यानी हम में से प्रत्येक में, ईच वन ऑफ अस यानी हम में से प्रत्येक में
हैज़ का प्रयोग किया जाता है। किसी के पास अगर कोई चीज़ है तो वहाँ पे हैज़ का यूज किया जाता है। तो ईच वन ऑफ अस यानी हम में से प्रत्येक के पास, यानी हम में से प्रत्येक लोगों के पास हैज़ सम क्वालिटीज़ यानी कुछ ना कुछ गुण हैं। यानी से हम में से प्रत्येक लोगों में कुछ ना कुछ क्वालिटी है, गुण है, योग्यता है हम में से प्रत्येक लोगों में। यानी हमें से प्रत्येक लोगों में कुछ ना कुछ योग्यता है, लेकिन उससे पहचानने की देरी है। यानी अगर हम अपनी योग्यता को पहचान लेते हैं तो हम जीवन में सफल हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर समझाने का तरीका, वर्ब की फॉर्म, टेंस है और कुछ भी अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।